नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही दिव्य और खास उपाय है। माता लक्ष्मी जी से जुड़ा हुआ आपके घर के कामों को बनाने वाला उपाय है। और दोस्तों, इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर उस क्षेत्र को प्राप्त कर लेता है जिसकी वह चाहता है कि उसके जीवन के अंदर वह मनोकामना पूरी हो। उसको उसके मनोकामना के अंदर दोस्तों सहायता तो मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ उसका काम बन जाता है जिसकी वजह से उसे मजा आता है। और दोस्तों, इस बात की यह गारंटी है कि यह पूर्णिमा दोस्तों 3 साल में एक बार आती है, क्योंकि अधिक मास की पूर्णिमा का यही महत्व होता है कि हर साल हर महीने आने वाली पूर्णिमा से यह पूर्णिमा अलग होती है। इसके ऊपर भगवान विष्णु जी का विशेष एक तरह से बोला जाए तो आशीर्वाद रहता है, क्योंकि अधिक मासी पूर्णिमा अपने आप में ही एक दिव्य योग लेकर आती है। तो आपको इसका मौका नहीं गंवाना चाहिए और निश्चित तौर से उपाय करना चाहिए ताकि आपको इसका फायदा देखने को मिले। दोस्तों, आपने प्राचीन समय से ही देखा होगा कि लौंग के अंदर वह दिव्य शक्ति होती है जिसकी वजह से यह केवल न आपके घर की रसोई के अंदर या आयुर्वेद के अंदर इस्तेमाल होता है, बल्कि ज्योतिष कार्यों के अंदर भी उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है जितना कि यह अन्य कामों के अंदर इस्तेमाल होता है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हनुमान जी को मात्र आप लौंग अर्पित कर देते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को लौंग बहुत प्रिय है। इसी तरह से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को अगर आप पूर्णिमा के दिन लौंग अर्पित करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हर इच्छा, आपकी हर मनोकामना अपने आप ही पूरी होने लगती है। आपकी उस हर मनोकामना के अंदर आपको स्वार्थ सिद्ध योग की तरह आपकी उस मनोकामना के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों, पूर्णिमा के दिन लौंग का विशेष महत्व बढ़ जाता है। आज दोस्तों हम आपको जो उपाय बताएंगे आप इसे अपनी विधि के साथ कीजिए, फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, क्या करें कि अधिक मास की पूर्णिमा जो कि इस बार 1 अक्टूबर के दिन पड़ रही है, बहुत ही खास संयोग यह है कि इस बार की पूर्णिमा के दिन गुरुवार है और गुरुवार साक्षात भगवान विष्णु जी का वार माना जाता है। और यह पूर्णिमा गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक रहेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का विशेष सहयोग बनेगा और इस पूर्णिमा को अगर आप ये उपाय कर लेंगे तो फिर नहीं कहेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर कोई दोष है या फिर आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य रहेगा। तो अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय कैसे करना है। आपको आवश्यकता पड़ेगी 5 दीपक की आवश्यकता इस उपाय के अंदर आपको पड़ने वाली है और साथ ही साथ आपको 5 लौंग की आवश्यकता पढ़ने वाली है। तो दोस्तों, कमेंट के अंदर लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। आपको ये 5 लौंग और 5 दीपक लेने के तत्पश्चात आपके घर के अंदर ही आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की इस पूर्णिमा के दिन पूजा करनी है। और पूर्णिमा की यह पूजा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नहा धोकर ही आपको पूजा करनी है। अगर आप पूजा करने के अंदर असमर्थ है तो बस आप ज्यादा कोई तामझाम नहीं करना चाहते तो बस शुद्ध मन से नहा ले। छोटा बच्चा भी ये उपाय कर सकता है, आपको कोई बड़ी परेशानी इस उपाय के अंदर नहीं होने वाली है। अब आप क्या करें कि उन 5 दीपक को पूर्णिमा की रात्रि के समय आपको जलाना है और जलाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, ताकि क्या होगा, आपके आसपास जो मंत्र बोलने की शक्ति होती है जिसकी वजह से देवता इस मंत्रों की वजह से आकर्षित होते हैं और बुरी शक्तियां बस मात्र मंत्रों के माध्यम से ही कट जाती है, वह आपके पास भी नहीं फटकती है। यह मंत्र बोलते जाएं और उसके बाद आप क्या करें, माता लक्ष्मी जी से आशीर्वाद लेते हुए 1 लौंग आपको इस दीपक के अंदर डाल देना है। ऐसा करते हुए 5 लौंग 5 दीपक के अंदर डाल देना है। दोस्तों, जब दीपक लौंग के माध्यम से जलता है तो आपके आसपास की जो बुरी शक्तियां होती है, आपके ऊपर नजर दोष होता है, घर का वास्तु होता है, अगर वास्तु दोष होता है तो वह तुरंत प्रभाव से चला जाता है, वह आपको परेशान नहीं करता। क्योंकि दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत के अनुरूप हमें फल प्राप्त नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमें धन इस बार यहां खर्च करेंगे, लेकिन धन चला जाता है बीमारी में, धन चला जाता है उधारी में, धन कहीं खर्च हो जाता है और हमें पता नहीं चलता है और हमारे
तुम्हारी स्थिति वैसी की वैसी रह जाती है। अब आप ऐसे 5 दीपक को जला लें और दीपक जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। अब 5 बार आप जलाने के तत्पश्चात आप क्या करें, पहला दीपक पूर्णिमा की दोस्तों दिव्य रात्रि होती है, जब ऐसा नहीं कि इस दिन देवता धरती छोड़कर जाते हैं। दोस्तों रात्रि का समय भी पूर्णिमा का ऐसा होता है कि माता लक्ष्मी आपके घर के आसपास विचरण करती होती है। बस आपको सही और सटीक विधि के माध्यम से आपको आपके घर के अंदर बुलाना होता है। अब आप क्या करें, पहला दीपक अपने घर के द्वार पर आपको रख देना चाहिए। द्वार पर रखते हुए आपको द्वार पर आपको प्रणाम करना है और वहां पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए द्वार के बाहर अगर आप रंगोली बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, अन्यथा आप अपने द्वार के बस आप अंदर की तरफ दीपक रखें, बाहर की तरफ न रखें। क्योंकि दोस्तों जब द्वार के अंदर रोशनी होती है तब अपने आप ही द्वार के आसपास जो नकारात्मक शक्ति होती है वह तो चली जाती है, लेकिन माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इतना होता है कि वह आपके घर के अंदर प्रवेश करते हैं और आपके घर के अंदर आपको आशीर्वाद देते हैं। दूसरा दीपक दोस्तों आपको वही आपके घर की पूजा घर के अंदर देवताओं की प्रसन्नता के लिए रखना है, इस उपाय की सार्थकता के लिए रखना है ताकि देवता आपसे प्रसन्न रहे और इस उपाय का आपको बलवती फायदा प्राप्त हो। इसीलिए यह आपको वहीं पर रख देना है। ऐसा करने के पश्चात आपको तीसरा जो दीपक होता है उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। आपके घर के अंदर आपके सदस्य सबसे ज्यादा समय जहां बिताते हैं वहां पर आपको रखना है, क्योंकि दोस्तों यह दीपक आपके आसपास की जो सकारात्मक माहौल को लेकर आता है। क्या पता आपके परिवार के किस सदस्य की कुंडली किस समय कैसी चल रही होती है। अगर आप मात्र इस दीपक के स्पर्श के अंदर 15 मिनट से ज्यादा भी बैठ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे योग बनते हैं। क्योंकि दोस्तों लौंग के अंदर जो शक्तियां होती है आपकी ग्रह दशा को भी सही कर सकती है, आपकी बिगड़ी ग्रह दशा को भी सुधार लाने का काम करता है। लौंग का जलना या लौंग का जलना नहीं, जब यह लौंग का धुआं आपके घर के अंदर प्रवेश करता है तो अपने आप ही वहां का सकारात्मक माहौल और पूर्णिमा की रोशनी का यह फायदा होता है कि आपके आसपास सारी चीजें आपके हक के अंदर होती है, तो आपको उसका कई गुना प्रभाव अपने आप ही मिल जाता है। इसी तरह अब आपने यह जला लिया, तब आपको चौथा जो दीपक होता है इसे पूर्णिमा की दिव्य रात्रि के दिन अपने घर की छत पर रखना होता है, क्योंकि इसका जो प्रकाश आता है वह प्रकाश अपने आप ही दोस्तों अपने आप दिव्य योग बनाता है और यह प्रकाश इतना प्रभावशाली हो जाता है कि आपके सारे कार्यों को अपने आप ही बनाता है। अब आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है दोस्तों छत पर रखने के बाद, शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस तरह का आपको मंत्र बोलना है ऊपर रखते हुए। अब आपको क्या करना है कि एक दीपक आपको अपने घर के अलमारी के पास या अपने शयन कक्ष में भी आप रख सकते हैं या अपने घर की रसोई के अंदर 5वां और अंतिम दीपक रखना है। क्योंकि दोस्तों यह दीपक आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपको लगता है कि आपके वैवाहिक जीवन उत्तम नहीं है, वैवाहिक जीवन के अंदर तकरार होता है, तो आपको अपने घर के बेडरूम के अंदर रख देना है। अगर आपको लगता है कि आपको रसोई के अंदर बरकत चाहिए, अर्थात आपकी रसोई हमेशा हरी भरी रहनी चाहिए, रसोई के अंदर आपको उचित प्रभाव देखना चाहिए, तब आपको क्या करना चाहिए कि अपने घर की रसोई घर के अंदर रखना चाहिए। और रसोई घर के समय आपको रखते समय एक मंत्र बोलना है, दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पाप दीप ज्योति नमस्तु तते। इस मंत्र का जाप करना है ताकि आपके जीवन के अंदर से जो परेशानी होती है वह अपने आप ही चली जाती है। और दोस्तों पूर्णिमा विशेष के दिन अगर आप लौंग जलाते हैं तो साक्षात समझ लीजिए कि बिना बुलाए बिना किसी भक्ति किए हनुमान जी को भी आप प्रसन्न कर देते हैं। अपने आप ही हनुमान जी की कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिलती है और हनुमान जी आपसे प्रसन्न रहने लगते हैं। क्योंकि दोस्तों इस बार की यह पूर्णिमा अपने आप के अंदर ही दिव्य योग लेकर आई है और आप देखेंगे कि आपकी किस प्रकार से आपकी मनोकामना बनेगी, आपके काम बनेंगे और आपके कामों के अंदर आपको सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी पूर्णिमा से जुड़ी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता लक्ष्मी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।